गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कॉस्मो अकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं अशोक और आज 16 अक्टूबर 2025 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, जो भी भाई यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, ऑल अदर स्टेट एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड आता है, वो भाई यहाँ पे बिल्कुल सही जगह पर है। तो बिना समय खराब किए हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों यूएनटीसीसी के प्रमुखों के सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर में की है? तो ऑप्शन अपने पास है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली और हैदराबाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वह है नई दिल्ली। भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान, जो संयुक्त राष्ट्र के जो सैन्य प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, उनमें योगदान देने वाले जिसको एक ग्रुप है यूएनटीसीसी के प्रमुखों के सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस शहर में की है? एक तो भारत इस प्रोग्राम की मेजबानी कर रहा है और भारत में भी कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि यूएनटीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूएनटीसीसी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव, यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? उन देशों के सेना अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ सेना अधिकारी शामिल होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस के शांति रखरखाव मिशन में सेना भेजते हैं। जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस होते हैं, उनके अंदर जो भी कंट्रीज अपने सेना भेजती है, इस समय के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये 14 से 16 अक्टूबर के बीच में दिल्ली के अंदर आयोजित हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके टोटल अगर अपन टोटल नंबर मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसके अंदर 32 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा बात करें कुछ इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान और चीन को इस सम्मेलन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए, पाकिस्तान और चीन को आमंत्रित नहीं किया गया है। ठीक है, भारत ने इस सम्मेलन में शामिल देशों को अपने रक्षा शिविरों, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनुभव भी कराया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में अफ्रीकी बंटू वंश के किस आदिवासी समुदाय ने हाल ही में 72% से अधिक साक्षरता दर हासिल की है? ऑप्शन अपने पास है भील, गोंड, सिद्दी और टोडा। इसका सही आंसर जो है वो है सिद्दी। भारत में वंश कौन सा? अफ्रीकी बंटू वंश, अफ्रीकी बंटू वंश। ठीक है, इसका एक आदिवासी समुदाय है सिद्दी, जिसकी साक्षरता जो दर है वो 72% से अधिक है। ठीक है, यही इसमें पूछा गया है। बंटू वंश की बात करें तो ये एक अफ्रीका के इतिहास और मानव वंश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। बंटू वंश अफ्रीका के उन लोगों का समूह है जो बंटू भाषाएं बोलती हैं। ठीक है, ये लोग अफ्रीका के केंद्रीय, पूर्वी और दक्षिणी भागों में फैले हुए हैं। और बंटू का मतलब होता है लोग, लोगों का वंश। ठीक है, इसके बारे में इतना याद करना आपको कि कौन सी जनजाति है अफ्रीकी बंटू वंश की, जिसने कौन सा समुदाय है, सॉरी, जिसने जो है
72% से ऊपर साक्षरता दर, लिटरेसी रेट जो है वो हासिल की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सिद्धि। सीएम उड़ान कार्यक्रम किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन अपने पास है असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। इसका सही आंसर है असम। सीएम उड़ान कार्यक्रम कौन से राज्य के अंदर है? असम के अंदर है। असम राज्य के अंदर ये कार्यक्रम जो है मनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन देखें। जैसे मान लो पहला है हाईवे ट्विन ट्यून ट्यूब टनल। हाईवे ट्विन ट्यूब टनल किस स्टेट से रिलेटेड है? असम से। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.6 किलोमीटर लंबी 4 लेन टनल बनाने की योजना है। कौन सी नदी के नीचे? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे के नीचे अंडर वाटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 15.6 किलोमीटर। इसके अलावा भूकंप भाषा पहल सीएम फ्लाइट कौन से राज्य से रिलेटेड है? सीएम फ्लाइट। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीएम फ्लाइट नाम से एक पहल शुरू की है जिसका मकसद युवाओं को विदेशी भाषा सीखना और उनकी नौकरी संभावनाएं वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ा सके। तो सीएम फ्लाइट जो योजना है वो ही असम की है। इसके अलावा हम बात करें, असम की सरकार ने आधार व जन्म प्रमाण पत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुधारों को मंजूरी दी है। साथ ही कानून प्रवर्तन व भूमि मामलों में स्थानीय समुदाय के हितों को सुरक्षित करने की पहल शुरू की है। ये आपके असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन और जो सीएम उड़ान योजना है उससे आधारित आपका जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने हाल ही में किस नदी बेसिन से जल वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 6.4 ट्रिलियन की योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन अपने पास गंगा, महानदी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जल वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 6.4 ट्रिलियन की योजना शुरू की है। 6.4 ट्रिलियन। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी से जो रिलेटेड है छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है। उद्गम स्थल जो है कहाँ पर है? इसका उद्गम स्थल है मानचोबर ग्लेशियर। मानचोबर ग्लेशियर कैलाश पर्वत के साथ तिब्बत में नियरेस्ट कैलाश के निकट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोलता है। सांगपो। ठीक है, भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहता है? ठीक है, भारत में जब इसकी एंट्री होती है, भारत में एंट्री के टाइम पे इसका नाम जो होता है वो सियांग या दिहांग, सियांग या दिहांग दोनों नामों से बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है किन किन देशों से होकर जाती है? जिसके अंदर एक तो तिब्बत आता है जो एक चीन का पार्ट है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश
ये 3 देशों से ये होकर निकलती है। इसके अलावा भारत के अंदर जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्यों के अंदर ये नदी बहती है, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद में असम, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है, सहायक नदी, उसके बहाव के दाएं तरफ की अगर हम बात करें, दाएं तरफ की अगर बात करें तो सुबनसिरी, कामेंग, मंज, दिहिंग, दिसांग और लोहित। बाएं तरफ की अगर हम बात करें तो बर नदी, धनसिरी और कोपेली, ठीक है। ये सहायक नदी है कहाँ किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। बांग्लादेश में इस नदी को क्या बोलता है, बांग्लादेश में इस नदी को क्या नाम बोलते हैं, जमुना, जमुना नदी बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो मिलन होता है उसको क्या बोलते हैं, मेघना, मेघना नदी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र घाटी किस प्रकार की घाटी है, अंतर शाखा, ठीक है। इसके अलावा सदा प्रवाहिनी नदी किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र का जो अन्य नाम है इसको बोलते सदा प्रवाहिनी नदी, मतलब हमेशा इसके अंदर पानी बहता रहता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का बाढ़ क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा असम में होता है और असम को सबसे ज्यादा नुकसान ये पहुंचाती है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस मैं रिपीट कर देता हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानचोबर ग्लेशियर, तिब्बत, कैलाश पर्वत के निकट। तिब्बत में इस नदी को बोलते सांगपो। भारत में एंट्री जहाँ होती है जहाँ पर उस नदी को बोलते सियांग या दिहांग। तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश, ये 3 देशों से होकर गुजरती है। इसको ऐसा मान लो चीन, भारत और बांग्लादेश 3 देशों से होकर ये नदी गुजरती है। भारत के जो राज्य है उसमें अरुणाचल प्रदेश और असम में ये नदी बहती है। सहायक नदी की बात करें दाएं तरफ, इसके अंदर सुबनसिरी है, कामेंग, मंज, दिहिंग, दिसांग और लोहित। और बाईं तरफ देखें तो बर नदी, धनसिरी और कोपिली। बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र गंगा नदी का जो संगम होता है उसको मेघना बोलते हैं और इसके अन्य नाम इसको सदावाहिनी नदी भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर पानी हमेशा सदा प्रवाहिनी, पानी का प्रवाह हमेशा रहता है। पैट्रिक हर्मिनी ने 2025 में किस अफ्रीकी द्वीपीय देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सेशल्स। पैट्रिक हर्मिनी, ठीक है। किस देश का चुनाव होता है, सेशल्स का, अफ्रीकन देश है और ये प्रेसिडेंट बने। आपको इतना याद रखना, आपको इसके अलावा कुछ याद रखना नहीं है, ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू की है? तो ऑप्शन अपने पास निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया और भूपेंद्र यादव। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम किसने शुरू किया? मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विश्वास योजना
विश्वास योजना किसने शुरू की है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है। बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में योगदान के लिए एबल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ठीक है, एबल पुरस्कार, एबल प्राइज 2025 किस में दिया था? मैथ्स में दिया था, गणित में। ठीक है, जीता कौन है? मसाकी काशीवारा। मसाकी काशीवारा क्यों दिए गए? बीज गणित विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत एबल प्राइज दिएगा 2025 का मैथ में मसाकी काशीवारा, बीजगणित विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। एबल पुरस्कार किसको मिला है? मसाकी काशीवारा। किस लिए दिया गया? बीजगणित विश्लेषण। इतना याद करना, आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सतत संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए कैंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन आर के पचौरी, सुनीता नारायण, वंदना शिवा और सोनाली घोष। सही आंसर इसका है सोनाली घोष। ठीक है, कैंटन आर मिलर पुरस्कार किसको दिया गया? सोनाली घोष। किस लिए दिया गया? सतत संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के लिए। ठीक है, ये पुरस्कार जो है IUCN द्वारा दिया था। किसके द्वारा दिया था? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, पुरस्कार का कारण यह है कि डॉक्टर घोष को उनके नवाचारी संरक्षण मॉडल के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें स्थानीय समुदाय को संरक्षण प्रयासों में शामिल किया गया। उन्होंने पारंपरिक पारिस्थितिकी ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का सम्मेलन कर एक समावेशी और टिकाऊ संरक्षण दृष्टिकोण विकसित किया। उनकी पहल ने काजीरंगा, ओरंग, मानस जैसे संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इस पुरस्कार के अंदर क्या मिलता है? डॉक्टर सोनाली घोष को 5,000 अमेरिकी डॉलर मिलता है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार दिया गया वो अबू धाबी के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को 3 गुना कम करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, भूटान और सेशल्स। इसका सही आंसर जो है वो है मालदीव। मालदीव की बात करें तो इसकी राजधानी जो है, पहली बात तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को 3 गुना कम कर दिया इसने। किसने? मालदीव ने। तो ये इसलिए सही आंसर मालदीव है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। इसके अलावा मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। ठीक है, कुलदीपों की बात करें 1190 है यहाँ पे। ठीक है, इस्लाम धर्म यहाँ पर धर्म है। ठीक है, इसके अलावा ये पर्यटन के अट्रैक्टिव प्लेस माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मालदीव से रिलेटेड क्या हो सकता है, बस यही है। ठीक है, इतना याद रखना आपको कि जो HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस से माँ से बच्चे में जो संचरण होता है उसको 3 गुना तक कम कर दिया। दुनिया का पहला देश बन गया जिसका नाम है मालदीव।
भारत की नीली अर्थव्यवस्था, गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के दोहन की रणनीति नामक रिपोर्ट का विमोचन किसने किया है? तो ऑप्शन अपने पास है राजीव कुमार, BVR सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत और निर्मला सीतारमन। सही आंसर इसका BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, नीली अर्थव्यवस्था किससे रिलेट करती है? गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य मछलियों से रिलेट करती है, जिसका जो है रणनीति नामक रिपोर्ट का विमोचन किसने किया? BVR सुब्रमण्यम ने किया है। ठीक है, इसके अलावा जो है अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अपन क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसे और क्या हो सकता है, जैसे बहुत सारी अर्थव्यवस्था है जो आपसे रिलेट करती है। जैसे मान लो नीली अर्थव्यवस्था तो हो गई, किससे रिलेट करती है? समुद्र और तटीय समुदाय के। हरित अर्थव्यवस्था किससे करती है? प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण की सुरक्षा पर। ठीक है, इसके अलावा सर्कुलर अर्थव्यवस्था, गोल, कचरे को न्यूनतम करना और पुनर्चक्रण पर आधारित करना। ठीक है, कचरे को न्यूनतम करना और उसको रिसाइकिल करना। डिजिटल अर्थव्यवस्था किससे रिलेट करती है? इंटरनेट, डिजिटल लेन देन, ऑनलाइन व्यवसाय और आभासी सेवाओं पर आधारित है। ठीक है, ये आपका जो क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज के करंट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर इस क्लास की PDF मिल सकती है आपको, जो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा ऐप है कॉस्मो अकेडमी पर, आपको वहाँ पे कोर्स मिलेंगे, फ्री प्रैक्टिस मिलेगी और इसके अलावा आपको PDF भी मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।